本題だろう。そこで俺に今できることを考えんだ。何を。小僧を人質にする。Taylor. Maybach music. Bitch up from the till I die. On the east side till I die. Till I die. From that bulldoze till I die. Till I die. CLE till I die. हेलो गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ जुजुत्सु काइसन के बारे में। पहले तो मैं ये बता दूँ कि ये एनिमे अक्टूबर 2020 में रिलीज़ हुआ था। ये टोटल 24 एपिसोड का एनिमे है और अभी तक सिर्फ 9 एपिसोड रिलीज़ हुए हैं। इसका मेन फोकस मेरा मतलब जॉनरा एडवेंचर, ओकल्ट और डार्क फैंटेसी है। सबसे पहली बात तो इसमें ये ओकल्ट और डार्क फैंटेसी का कॉम्बिनेशन है, तो मतलब हॉरर तो होने वाला है और तुम लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फिर मेरे पास मत ना कि मैंने बताया नहीं। पहले तो मैं मांगा का ओवरव्यू दे देता हूँ। इसका मांगा रिलीज़ हुआ था 2017 में, वो एक वन शॉट मांगा था। ये फिर ऑफिशियली कंटिन्यू हुआ दिसंबर 2018 से। इसके टोटल 13 वॉल्यूम्स रिलीज़ हो चुके हैं अभी तक और ये अभी भी चल ही रहा है। चलो अब बात करते हैं एनिमे की। इसका एनिमे अडेप्टेशन किया है मापा स्टूडियो में। बहुत लोगों को मापा स्टूडियो के बारे में पता होगा, फिर भी मैं कुछ ऐसे एनिमे के नाम बता देता हूँ जो मापा स्टूडियो ने रिलीज़ किया है। एक तो है काकेगुरुई, फिर आता है इनुयाशिकी, फिर ज़ॉम्बी लैंड सागा, डोरोरो, साराजानमाई और डोरे हो डोरो, फिर अभी रिसेंटली रिलीज़ हुआ गॉड ऑफ हाई स्कूल, और सबसे फेमस एनिमे जिसका हाइप अभी तक चल रहा है उसका नाम है अटैक ऑन टाइटन फाइनल सीज़न। अभी तक मैंने जितने भी एनिमे के नाम लिए, अगर तुम लोगों ने उसमें से एक भी नहीं देखा है तो पहले देख के आओ। तुम लोगों को पता नहीं कितनी बड़ी चीज़ मिस कर रहे हो तुम लोग। अब जुजुत्सु काइसन पे वापस आ जाते हैं। अपने एमसी का नाम है यूजी इतादोरी। सारे शोनेन एमसी की तरह ये भी अपना अननेचुरल हाई स्कूल स्टूडेंट है। अननेचुरल का मतलब मेरा ये था कि हर एमसी के पास कोई ना कोई यूनिक एबिलिटी होती है। अपने एमसी की खासियत ये है कि वो एक ऑलराउंडर एथलीट है। मतलब इसे कोई भी स्पोर्ट्स दे दो, चाहे इसे रूल पता हो या ना हो, वो उसे इतनी आसानी से कर लेता है। इसके पहले एपिसोड में एक सीन आता है जहाँ पे इसका स्पोर्ट्स टीचर इसको चैलेंज करता है। वो चैलेंज होता है शॉट पुट का, और अपने एमसी ने कभी शॉट पुट खेला नहीं है और उसे रूल्स भी नहीं पता है और उसे थ्रो करने का तरीका भी नहीं पता, इसलिए उसने शॉट पुट को एक बेसबॉल की तरह थ्रो किया और वो जाके गिरा 23 मीटर्स दूर, और अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड ही 23 मीटर है। मेन बात ये आती है कि उसका टैलेंट स्पोर्ट्स में था, लेकिन वो ओकल्ट क्लब में था। ओकल्ट क्लब में इसके अलावा और 2 सीनियर मेंबर थे। ओकल्ट क्लब ज्वाइन करने का रीज़न ये था कि उसके दादाजी हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनसे मिलने के लिए उसे हर रोज़ स्कूल से 5 बजे छूटना था। ये पूरी स्टोरी कर्स पे बेस्ड है। आई मीन कर्स, एक्सॉर्सिज्म, फिर मॉन्स्टर्स। एक दिन क्या होता है कि अपने एमसी को एक कर्स्ड फिंगर मिलता है और वो जाके अपने सीनियर्स को दे देता है और उसके सीनियर्स उसको अनसील करने लग जाते हैं। अनसील करने के बाद क्या होता है कि जितने भी आजू बाजू में कर्स्ड मॉन्स्टर होते हैं वो सारे उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। अब दोनों सीनियर्स की जान बहुत ख़तरे में है। अपना एमसी निकलता है उनको बचाने के लिए, और उसके साथ में एक सॉर्सरर होता है जो उस फिंगर को ढूंढ रहा होता है। एमसी करेक्ट टाइम पे पहुंच जाता है, लेकिन उसके पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो मॉन्स्टर को हरा सकें, और उन मॉन्स्टर्स को हराने के लिए मैजिकल पावर्स की ज़रूरत होती है जो अपने एमसी के पास नहीं होती है। तो अपने फ्रेंड्स को बचाने के लिए एमसी उस फिंगर को खा लेता है। जो फिंगर को वो खाता है वो भी एक कर्स ही होता है। तो वो कर्स अपने एमसी की बॉडी को पोजेस कर लेता है और उसकी मदद से वो मॉन्स्टर को हरा तो देता है, लेकिन उसके एविल नेचर की वजह से दुनिया में जितने भी सॉर्सरर हैं उन लोगों ने ऐसा रूल बना के रखा था कि इसे एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, मतलब उस होस्ट को मार देंगे। बट चौंकने की बात ये थी
कि अपना एमसी अपनी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। ये देख के उस सॉर्सरर के टीचर ने एक ऐसा प्लान प्रोड्यूस किया कि एमसी को तभी मारा जाए जब वो सारे कर्स्ड फिंगर्स को खा ले। इसी तरह अपने एमसी का एडवेंचर चालू होता है। वो बहुत सारे दोस्त बनाता है और एक ऐसे कॉलेज में ज्वाइन होता है जहाँ पे सॉर्सरर को पढ़ाया जाता है, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें बताया जाता है कि कर्स को कैसे मारा जाए, उन्हें मैजिकल पावर्स सिखाते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ एनीमे जोरदार है, इसे बिल्कुल देखना। अभी तक सिर्फ 9 ही एपिसोड रिलीज़ हुए, मतलब बहुत कुछ आना बाकी है। मैं बता रहा हूँ ये एनीमे बिल्कुल निराश नहीं करेगा तुम लोगों को। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles,